नमस्कार, आप देख रहे आर एन टीवी नेशनल और मैं हूं पूजा सिंह। होली का त्योहार भारत में वसंत ऋतु और प्रेम का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में उत्साह और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि कहां कहां होली मनाई जाती है, वहां की परंपराएं, खाना, रंगों का जश्न और इसकी पौराणिक कहानियां। आइए देखते हैं हमारी ये पूरी रिपोर्ट। होली विश्व महोत्सव भारत और नेपाल के मुख्य उत्सव। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो में रंगों का संगम। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सांस्कृतिक फेस्टिवल। पारंपरिक व्यंजन, संगीत और नृत्य। भारत में होली रंगों और प्रेम का पर्व। कैसे मनाया जाता है? होली के मौके पर पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। ये प्राचीन कथा पर आधारित है, जिसमें राक्षसी होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और अच्छाई की वजह से होलिका स्वयं जलकर राख हो जाती है। इस अग्निकुंड में भाग लेने का प्रतीक है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजयी होती है। दूसरे लोग घरों और गलियों से निकलकर रंगों और पानी के फुहारों के साथ खेलते हैं। बच्चों और बड़ों, अमीर और गरीब सभी मिलकर उत्सव मनाते हैं। बड़े शहरों में स्ट्रीट डीजे सेट्स, लोकगीत और नृत्य के साथ होली का जश्न होता है। खाना और व्यंजन। होली के अवसर पर खास व्यंजन तैयार किए जाते हैं जो स्वाद और उत्साह दोनों को बढ़ाते हैं। गुजिया, मीठा पेस्ट्री भरकर बनाई जाती है। ठंडाई, मसालेदार दूध आधारित पेय, कभी कभी भांग के साथ। समोसा और पकोड़े, तले हुए नमकीन व्यंजन, मठरी और दही वड़ा, हल्के और कुरकुरे स्नैक्स। कहानी और पौराणिक महत्व। प्रहलाद होलिका कथा, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। राधा कृष्ण की कथा, प्रेम और रंगों की सौहार्दपूर्ण परंपरा की शुरुआत। कामदेव की कथा, प्रेम और जीवन की ऊर्जा का उत्सव। होली न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ये समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। लोग एक दूसरे से पुराने झगड़े भूलकर गले मिलकर और रंगों से भी सकारात्मक ऊर्जा और खुशी का अनुभव करते हैं। इस त्योहार की वजह से ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों में सांस्कृतिक मेल जोल और उत्साह का माहौल बनता है। भारत में होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं बल्कि प्रकृति, प्रेम, अच्छाई और भाईचारे का उत्सव है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, प्रेम की शक्ति और जीवन के उत्सव का प्रतीक है। रंग, संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट व्यंजन इसे समृद्ध और आरामदायक अनुभव बनाते हैं। होली के ये सभी पहलू मिलकर इसे भारत का सबसे जीवंत और विश्व प्रसिद्ध त्योहार बनाते हैं। नेपाल कैसे मनाया जाता है? काठमांडू, पोखरा और भक्तपुर जैसे शहरों में लोग रंग, गुलाल और पानी के साथ खेलते हैं। लोग स्ट्रीट पार्टियों, लाइव संगीत और लोक नृत्यों के माध्यम से उत्सव मनाते हैं। दरबार, स्क्वायर और प्रमुख मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान और झांकियां आयोजित की जाती हैं। बच्चे और बड़े, युवा और बुजुर्ग सभी रंगों और खुशियों से मिलकर दिन भर जश्न मनाते हैं। स्थानीय कलाकार और संगीतकार ढोलक, हारमोनियम और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होली का आनंद बढ़ाते हैं। खाना और व्यंजन। फागु पूर्णिमा के अवसर पर लोग विशेष व्यंजन तैयार करते हैं जो उत्सव का स्वाद और आनंद दोनों बढ़ाते हैं। सेल रोटी, पारंपरिक नेपाली रोटी, हल्की और स्वादिष्ट। लोकल मिठाइयाँ जैसे टिंडा, लड्डू और अन्य घर में बनी मिठाइयाँ। सामुदायिक कार्यक्रमों में मिठाई और स्नैक्स परिवार और दोस्तों के साथ साझा किए जाते हैं। कहानी और पौराणिक महत्व। फागु पूर्णिमा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये पर्व प्रेम, मित्रता और समुदाय में भाईचारे का उत्सव भी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार होली से सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का संचार होता है। सांस्कृतिक महत्व। नेपाल में फागु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक मेल जोल का अवसर है। लोग इस पर्व के माध्यम से पुराने झगड़े भूलकर एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और रंगों में भीगते हैं, जिससे समाज में भाईचारा और खुशी बनी रहती है। नेपाल में फागु पूर्णिमा सिर्फ रंगों का खेल नहीं बल्कि प्रकृति, प्रेम, अच्छाई और सामाजिक एकता का उत्सव है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम की शक्ति और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। रंग, संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट व्यंजन इसे समृद्ध और आनंदमय अनुभव बनाते हैं। फागु पूर्णिमा के ये सभी पहलू इसे नेपाल का सबसे जीवंत और रंगीन पर्व बनाते हैं। मॉरिशस में होली का उत्सव 2 दिनों तक चलता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दूसरे दिन लोग गुलाल, रंग और पानी के खेल के साथ होली का आनंद उठाते हैं।
लोग समुद्री तटों, पार्कों और सामुदायिक केंद्रों में एकत्र होकर सामूहिक रंग उत्सव मनाते हैं। लोकगीत, नृत्य और ढोलक की थाप के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्गों सभी मिलकर रंगों में भीगते हैं और सामाजिक भाईचारे का अनुभव करते हैं। खाना और व्यंजन। मॉरिशस में होली पर भारतीय पारंपरिक व्यंजन जैसे गुजिया, समोसा, पकोड़े बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय व्यंजन और समुद्री भोजन का मिश्रण भी इस अवसर को और खास बनाता है। मिठाइयाँ, हलवाई के व्यंजन और पेय पारिवारिक और सामुदायिक मिलन में साझा किए जाते हैं। होली बुराई पर अच्छाई की विजय और प्रेम का प्रतीक है। मॉरिशस में ये त्योहार सांस्कृतिक एकता और समुदाय के मेल जोल का अवसर भी है। लोग पुराने मतभेद भूलकर रंगों में भीगकर सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का अनुभव करते हैं। सांस्कृतिक महत्व। मॉरिशस में होली धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये पर्व न केवल हिंदू समुदाय के लिए बल्कि अन्य समुदाय के लोगों के बीच मेल जोल और सामुदायिक उत्साह भी बढ़ाता है। ये त्योहार द्वीप पर रहने वाले सभी के बीच समानता, प्रेम और आनंद का प्रतीक बनता है। कैसे मनाते हैं? फिजी में फगुआ का उत्सव रंग, गुलाल और खुशबूदार परफ्यूम के साथ मनाया जाता है। लोग पारंपरिक गीत, भजन और लोक संगीत के साथ सामूहिक रूप से उत्सव में भाग लेते हैं। नृत्य और ढोलक, मंजीरे की थाप के साथ सामूहिक प्रदर्शन और मनोरंजन होता है। बच्चे और बड़े मिलकर रंगों से खेलते हैं, गाते हैं और खुशियों में भीगते हैं। स्थानीय समुदाय के लोग सामूहिक भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर उत्सव को और जीवंत बनाते हैं। खाना और व्यंजन। फगुआ के मौके पर लोग मीठे बिस्किट, पकोड़े और स्थानीय फल का आनंद लेते हैं। पारंपरिक फिजियन भारतीय मिश्रित व्यंजन उत्सव को स्वाद और सांस्कृतिक पहचान दोनों देते हैं। त्योहार के दौरान खाने पीने का आयोजन समुदाय के बीच मेल जोल और साझा आनंद को बढ़ाता है। कहानी और पौराणिक महत्व। फिजी में फगुआ समुदाय की एकता और प्रेम का प्रतीक है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय और जीवन में खुशियों की ऊर्जा को दर्शाता है। फगुआ लोगों के लिए सामाजिक मेलजोल और पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का भी अवसर है। फिजी में फगुआ केवल रंग और खेल का त्योहार नहीं, बल्कि ये सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये त्योहार समुदाय के लोगों को जोड़ता है, सकारात्मक ऊर्जा और भाईचारे को बढ़ावा देता है। फगुआ के माध्यम से ये युवा और बुजुर्ग, अमीर और गरीब सब मिलकर रंग, संगीत और नृत्य में शामिल होते हैं, जिससे सामुदायिक जीवन में उल्लास और समृद्धि आती है। फगवा में लोग चाउताल गीत, ढोलक और कैरेबियन संगीत का अनोखा संगम करते हैं। रंग और पानी के खेल के साथ नृत्य और उत्सव की परंपरा रहती है। लोग गलियों, पार्कों और सामुदायिक केंद्रों में एकत्र होकर सामूहिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बच्चों और बड़ों, युवाओं और बुजुर्गों सभी मिलकर रंगों में भीगते हैं और आनंदित होते हैं। ये पर्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा देता है। खाना और व्यंजन। फगवा पर इंडो कैरेबियन व्यंजन खास तौर पर बनाए जाते हैं। इसमें शामिल है फुलौरी, तले हुए आटे के गोले, बर्फी और अन्य मिठाइयाँ। व्यंजन स्थानीय स्वाद और भारतीय परंपरा का मिश्रण होता है, जो उत्सव के अनुभव को और भी समृद्ध और स्वादिष्ट बनाता है। त्योहार के दौरान खाने पीने का आयोजन सामुदायिक मेलजोल को और साझा आनंद का अवसर देता है। फगवा बुराई पर अच्छाई की विजय और भाईचारे का प्रतीक है। ये पर्व समुदाय की एकता, प्रेम और खुशियों का वैश्विक संदेश देता है। पुराने झगड़े और मतभेद भुलाकर लोग रंगों और संगीत में मिलकर जीवन का उत्सव मनाते हैं। ये पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक एकता, भाईचारा और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देता है। फगवा के दिन लोग गले मिलते हैं, रंगों में भीगते हैं और अपनी खुशियों को साझा करते हैं। ये त्योहार गुयाना और सूरीनाम में स्थानीय और भारतीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक पुल का काम करता है। बांग्लादेश बसंत और रंगों का संगम। बांग्लादेश में होली को ढोल पूर्णिमा या बसंत उत्सव कहा जाता है और ये केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव माना जाता है। ये पर्व बसंत ऋतु के आगमन, प्रकृति की हरियाली, प्रेम और खुशियों का प्रतीक है। इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है क्योंकि लोग अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ रंगों, संगीत और उत्सव में शामिल होकर जीवन की ऊर्जा और प्रेम का जश्न मनाते हैं।
कैसे मनाया जाता है? बांग्लादेश में ढोल पूर्णिमा के मौके पर लोग राधा कृष्ण की शोभा यात्राओं और मंदिर में आयोजित भजनों, कीर्तन और झांकियों में भाग लेते हैं। लोग गलियों और खुले मैदानों में रंग और पानी के खेल का आनंद उठाते हैं। स्ट्रीट पार्टियां, लोकगीत और नृत्य के साथ ये पर्व पूरे समाज को जोड़ता है और सामाजिक मेल जोल को बढ़ावा देता है। खाना और व्यंजन। बसंत उत्सव के अवसर पर पारंपरिक बंगाली मिठाइयां और व्यंजन तैयार किए जाते हैं। रसगुल्ला, पायसम और हल्के स्नैक्स परिवार और मित्रों के साथ साझा किए जाते हैं, जो उत्सव को और आनंदमय बनाते हैं। कहानी और पौराणिक महत्व। ढोल पूर्णिमा प्रेम, सौहार्द और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये पर्व राधा कृष्ण की कथाओं और वसंत ऋतु के स्वागत से जुड़ा है। बांग्लादेश में सांस्कृतिक महत्व। ये पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि समाज में भाईचारे और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा देता है। लोग पुराने मतभेद भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और रंगों में भीगकर जीवन में खुशियों का अनुभव करते हैं। ढोल पूर्णिमा बांग्लादेश का सबसे जीवंत और सांस्कृतिक मूल रूप से समृद्ध पर्व है, जो सभी उम्र और समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़ता है। स्पेन में टोमेटिना फेस्टिवल, टमाटर और रंगों का उत्सव, कैसे मनाया जाता है? टोमेटिना हर साल अगस्त के अंतिम बुधवार को स्पेन में बुनोल शहर में मनाई जाती है। पहले शहर में परेड, संगीत और नृत्य होते हैं। उसके बाद हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर टमाटर फेंकने का खेल शुरू करते हैं। सड़कों पर टमाटर की बौछार होती है और सभी बच्चे और बड़े स्थानीय और विदेशी रंग, खुशी और आनंद में भीग जाते हैं। खाना और व्यंजन। टोमेटिना का मुख्य आकर्षण टमाटर युद्ध है, लेकिन उत्सव के दौरान स्थानीय स्पेनिश स्नैक्स और हल्के भोजन भी उपलब्ध होते हैं। लोग सामूहिक भोजन और टमाटर आधारित व्यंजन साझा करते हैं, जिससे सामुदायिक जुड़ाव और खुशी भी बढ़ती है। कहानी और महत्व। टोमेटिना का मूल उद्देश्य है लोगों में सामूहिक आनंद और भाईचारा पैदा करना। ये पुराने झगड़े भूलकर एक साथ खुशियां मनाने का अवसर है। धार्मिक महत्व न होने के बावजूद इसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव गहरा है। होली से तुलना और सांस्कृतिक महत्व। जैसे भारत में होली बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है, वैसे ही टोमेटिना भी टमाटर की बौछार के माध्यम से खुशी, सामूहिक मस्ती और जीवन का उत्सव मनाने का अवसर देती है। दोनों उत्सव अलग अलग देशों और परंपराओं में मनाए जाते हैं, लेकिन संदेश समान है: रंग, आनंद और एकता। टोमेटिना फेस्टिवल स्पेन का सबसे जीवंत और अंतर्राष्ट्रीय रूप से मशहूर सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है, जो स्थानीय और विदेशी लोगों को जोड़ता है। तो दोस्तों, देखिए कैसे होली ने भारत की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में रंग और खुशियों का संदेश फैलाया है। चाहे नेपाल की फागु पूर्णिमा हो, मॉरिशस की फिजी का उत्सव और कैरिबियन में फगुआ या बांग्लादेश की ढोल पूर्णिमा, हर जगह ये पर्व प्रेम, भाईचारा और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि भाईचारा, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा हर जगह हमें जोड़ती है। इस रंगीन त्योहार के साथ हम सब भी अपने जीवन में थोड़े और रंग भरे, खुशियां साझा करें और प्रेम के रंग फैलाएं। मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे थे आर्यन टीवी नेशन। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।